हेलो, राधे राधे, राम राम। आप सभी के लिए छोटी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें और मस्त रहें हमेशा। देखिए, अभी हम ये जो फाइनल लेसन प्लान है ये हम इकोनॉमिक्स का देख रहे हैं। ठीक है, ये फाइनल लेसन प्लान है। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा बना सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी सुंदरता लाना। ठीक है, ये बहुत अच्छा नहीं दिखा हमें, तो आप देख लेना, अच्छी तरह बनाना। जो हमने हिंदी का फाइनल लेसन प्लान भेजा था ना, उस हिसाब से बनाना है आपको। इस वाले मैटर को आप ले सकते हो। अच्छा, एक बात और कि ये इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी सही है ये, और दूसरा कॉमर्स वाले भी आप इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉमर्स वाले भी इस वाले लेसन को बना सकते हैं और इकोनॉमिक्स वाले भी, दोनों के लिए सही है। विनिमय दोनों में ही आता अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसे कोई भी बना सकता है, कॉमर्स वाला भी और इकोनॉमिक्स वाला भी। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्या है। और जो हम पेज दिखा रहे हैं आपको, जिस तरह दिखा रहे हैं आप उसी तरह बनाना। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट पेज आपका ये है। ठीक है, देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हम बताते आए हैं कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। देखिए, यह वार्षिक पाठ्य योजना आप सुंदर तरह से लिखना है। ठीक है, देखने में आकर्षक लगे, बढ़िया लगे। ऐसा नहीं बस यूँ ही उठा के रख दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, सुंदर तरह से करना। ठीक है, जैसे हमने आपको हिंदी के लेसन प्लान दिखाई थी ना, फाइनल लेसन प्लान, आप उस हिसाब से करना। सुंदर सुंदर राइटिंग में सुंदर तरह लिखना, अच्छा लगे देखने में, ताकि चेक करने वाला भी खुश हो जाए कि हाँ अच्छा लिखा है आपने। ठीक है, यहाँ लिखना वार्षिक पाठ्य योजना, फिर आप यहाँ डेट डालेंगे, यहाँ क्लास डालेंगे। ये टेंथ क्लास के बच्चे का है, ये 10th क्लास की किताब का है ये टॉपिक। ठीक है, देख लेना। और यहाँ विद्यालय का नाम डाल देना इधर। ठीक है, यहाँ विषय डालना है आपको और यहाँ प्रकरण डालना है, टॉपिक क्या है। तो टॉपिक विनिमय लिया है और यहाँ विषय अर्थशास्त्र है। ये इसको आप कॉमर्स वाले भी लिख सकते हैं इसलिए। ठीक है, और यहाँ डेट डालना है आपको। ओके, अब हम आगे देखेंगे इस जगह क्या है। तो इस जगह जैसा हम बताते हैं आपको कालांश, तो आप कोई सा भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी पीरियड डाल देना। और अवधि कितने मिनट का है, तो 35 मिनट का। ठीक है भैया, ऐसा आप डाल देना। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या है। तो शिक्षण बिंदु क्या है, ये शिक्षण बिंदु जो लिखे हैं, पहले तो आप इसको ग्राफ को देख लीजिए किस तरह ये बना है। ठीक है, इस तरह ये बनाया, इधर खींच दी लाइन और ये लिख दिया। हम आपको वही कहेंगे कि आपने कल जो देखा था हिंदी का लेसन प्लान, एक बार आप उसे देख लेना अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें जिस तरह से लिखा था वो ज़्यादा सुंदर लिखा था। ठीक है, हाँ, इसको केवल आप इसके मैटर को ले लेना। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले जितने बच्चे हैं या कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, इसके मैटर को आप ले लेना, मैटर वही डाल देना, लेकिन लिखने का तरीका बिल्कुल उस जैसा रखना जो कल हमने हिंदी की फाइल आपको दिखाई थी लेसन प्लान की। ठीक है, याद रखना। और जिस किसी बच्चे को, आप में से किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई भी लेसन प्लान या माइक्रो प्लान या फिर मैक्रो प्लान या कोई भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात या कोई भी हमारी वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो में जाकर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेना। उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपके काम की हैं। ठीक है, सब मिल जाएंगे। और अब तो प्लेलिस्ट भी नज़र आ रही होगी, वैसे आप उसमें देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम लोग अभी इसे देख रहे हैं। हम आपको वही रिकमेंड करेंगे कि आप उसी हिंदी के प्लान को देखकर ही इसको बनाएं। मैटर ये ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि शिक्षण बिंदु में हमें 3 पॉइंट कौन कौन से डालने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट कौन कौन से डालने हैं। तो ये है विनिमय का अर्थ एवं परिभाषा, कि विनिमय है क्या और उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, दूसरा है विनिमय के प्रकार क्या है, तीसरा है विनिमय की विशेषताएँ। ठीक है, वैसे आप लोग ऐसा करना, जब ये बनाओ ना तो हिंदी का प्लान निश्चित देखना, बहुत ध्यान से देखना। और ये इधर न लिखकर इधर यहाँ उद्देश्य लिख देना, यहाँ व्यवहारगत परिवर्तन लिख देना। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे ऐसा बनाना। ओके, चलिए, मैटर यही लेना। पहले खाका हिंदी वाले उससे लेसन प्लान से तैयार कर लेना, फिर ये मैटर लिख लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और इसमें क्या क्या उद्देश्य है, इसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक और ये क्या लिखा है ये लिखा है रुच्यात्मक। ठीक है, रुच्यात्मक लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो आप ये लिख देना। ठीक है, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक और रुच्यात्मक। ठीक है, ये हो गए, या अभिरुच्यात्मक ऐसे लिख देना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यवहारगत परिवर्तन क्या है इसको भी देख लीजिए। अच्छा, देखिए, ये खाका वगैरह तो आप तैयार कर लोगे, ये डिब्बा डिब्बी तो आप सब तैयार कर लोगे, लेकिन मुख्य चीज़ होती है इसके अंदर लिखा क्या है, मैटर क्या है। तो आप ये मैटर ज़रूर ले लेना। ठीक है, और इसका पूरा ग्राफ तैयार करना हिंदी वाले प्लान से।
ठीक, तो पहला पेपर ये, पहला पेज ये है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पेज है ना, ये आगे पीछे हो रखे हैं सब। दूसरा पेज ये है, जो अभी आपने शिक्षण बिंदु देखे थे ना, शिक्षण बिंदु यहाँ आपने 5 ही तो देखे हैं ना, 6 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 यहाँ 5 है और छठवां कहाँ है, तो छठवां देखिए ये है। ठीक है, अभिवृत्त्यात्मक, कल भी देखे थे ना हिंदी वाले में 6 पॉइंट्स, तो 6 उद्देश्य इसमें भी हैं। अभिवृत्त्यात्मक, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले लीजिए। ठीक है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, ले लीजिए इसका। इसमें वैसे राइटिंग समझ में तो आ रही है, आप लोग पढ़ लेना और अच्छा आप लोग सुंदर सुंदर लिखना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया होगा ना आपका। इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ लेना हमसे। ओके, इसमें पढ़ के सुनाने वाली ज़रूरत तो शायद हमें नहीं लग रही कि इसमें ज़रूरत होगी कोई, क्योंकि बड़ा सिंपल सा ही लिखा हुआ है और साफ साफ दिख भी रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद कौन सा पेज है। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें देखना होगा कि विनिमय का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, आपको ऐसा ही एक खाका तैयार कर लेना है, ऐसा ही डिब्बा आपको पूरा तैयार कर लेना है जैसे आप अभी तक करते आए हो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर 1 2 3 1 यहाँ 4। ठीक है, ये लाइन आप कर लेना। ओके, और जब आप ये लाइन कर लोगे ना, तो आपको क्या क्या लिखना है, देखिए पहले में लिखेंगे आप शिक्षण बिंदु। ठीक है, पहले यहाँ इस जगह लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरे में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरे में लिखेंगे छात्र क्रियाएं या विद्यार्थी क्रियाएं, चौथे में लिखेंगे विधि प्रविधि। ठीक है, ये लिखेंगे आप। 5वें में लिखेंगे स्रोत कहाँ से आया है, इसमें स्रोत उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन स्रोत लिखेंगे। फिर 6वें में आप इधर लिख देंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लास्ट वाले में, इधर श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा करके दिखा देते हैं। देखिए इसमें इन्होंने पहला पॉइंट रखा है विनिमय का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट ये डालना और बढ़िया तरह से सुंदर राइटिंग में जब आप यहाँ डालोगे विनिमय का अर्थ एवं परिभाषा, फिर यहाँ लिखोगे विकासात्मक प्रश्न अध्यापक क्रिया में। ठीक है, इसका आप फोटो ले लीजिए बढ़िया तरह से, एक ले लिया होगा ना। तो आपने ये फोटो ले लिया है, इसमें ऊपर विकासात्मक प्रश्न लिखे हैं इन्होंने। कितने प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्रश्न लिए हैं विकासात्मक इन्होंने। और फिर दोबारा से ये छात्राध्यापक कथन, फिर यहाँ पर कथन कहेगा छात्राध्यापक, यानी कि आप कहेंगे। ठीक है, और इसमें नीचे क्या लिखा है, इसमें लिखा है साधारण शब्दों में विनिमय 2 लोगों यानी कि उत्पादक एवं उपभोक्ता अथवा क्रेता एवं विक्रेता के मध्य होने वाली वस्तुओं में आदान प्रदान को कहा जाता है। यानी कि इन्होंने अब विनिमय की परिभाषा दे दी। ठीक है, ओके, ये आपने ले लिया होगी, इसकी फ़ोटो ले ली होगी ना। अब इसमें विद्यार्थी क्रिया क्या कर रहे हैं, देखो विद्यार्थी जो क्रिया कर रहे हैं इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा ना आपने। अब यहाँ देखिए, यहाँ कथन प्रविधि लिखा है केवल। तो हमने आपसे अक्सर कहा है कि ये वाला खाना आप छोटा बनाना और स्रोत वाला खाना भी आप छोटा ही बनाना। ठीक है, सबसे बड़ा खाना आपको कौन सा बनाना, छात्राध्यापक क्रियाओं वाला। ठीक है, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब ये जो ब्लैक बोर्ड वाला है ना, ब्लैक बोर्ड वाला, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य में इसकी भी ले लीजिए। देखिए ये आपको आइडिया लग जाएगा इससे कि किस तरह आपको बनाना है। ओके, ले लीजिए, ले लिया हुआ ना। अब देखिए, अब हम देखते हैं आगे। इसके बाद क्या आना चाहिए हमारा, विनिमय का अर्थ और परिभाषा तो हो गई। अब क्या होगा इसमें, अब विनिमय के प्रकार देखेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट थे ना, विनिमय का अर्थ और परिभाषा, विनिमय के प्रकार और विनिमय की विशेषताएं। तो हमने यहाँ विनिमय के अर्थ और परिभाषा तो देख ली, अब विनिमय के प्रकार हम देखेंगे। ठीक है, आप ऐसा इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। अब विनिमय के प्रकार में क्या है, आपको वैसा ही खाका तैयार करना है, ये सब तैयार करना है आपको, जैसे ये बना हुआ है उसी तरह से। ठीक है, पूरा तैयार करना है। उसके बाद आपको वही शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और ये जो चित्र बने हुए हैं ना, इस तरह से भी चित्र लगा देना आप, ऐसे भी चित्र ला कर कहीं से लगा देना, या किताब में आपके मिले या कहीं से मिले, बच्चे की किताब में लगा देना, क्योंकि इससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ये लेसन प्लान जो होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब इसको देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ज़रा। ये देखो, पहले आप शिक्षण बिंदु और
छात्राध्यापक क्रिया वाला ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लो। इसमें विनिमय के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, और विनिमय के प्रकार बताते हुए उन्होंने 5 प्रश्न किए हैं बच्चों से। ओके, ठीक है, हो गया। ये जो लिखा हुआ है ना, ये पिछले वाले पेज का लिखा है इन्होंने, यहाँ वहाँ जगह नहीं रही इसलिए उन्होंने यहाँ लिख दिया। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा छात्राध्यापक कथन, ये सही नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखा है छात्राध्यापिका कथन, ठीक है। चलिए आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे वाली देखिए लाइन में क्या है, विद्यार्थी क्रिया क्या कर रहे हैं इन प्रश्नों को सुनकर। तो देखिए, जब विकासात्मक प्रश्न पूछा, टीचर ने क्या पूछा, विनिमय कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्यार्थियों ने कहा 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न किया, जिन वस्तुओं को देख सकते हैं वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो प्रत्यक्ष वस्तुएं कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न किया, वस्तुएं व सेवाएं क्या देकर प्राप्त करते हैं, तो छात्रों ने उत्तर दिया रुपये देकर प्राप्त करते हैं। अब टीचर ने यानी कि आपने प्रश्न किया बच्चों से, मुद्रा विनिमय किसे कहते हैं, तो बच्चों ने कहा जब लेन देन मुद्रा के माध्यम से हो तो उसे कहते हैं मुद्रा लेन देन। अब 5वां प्रश्न आपने किया, वस्तु विनिमय क्या है, तो वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है, ठीक है। इस तरह आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, और यहाँ छात्राध्यापक कथन जब करेगा, कोई छात्राध्यापक कथन करेगा या बोलेगा तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, यानी कि श्रवण करेंगे, ठीक है। अब विधि प्रविधि और सहायक सामग्री में ये जो उन्होंने चित्र लगा दिए हैं यहाँ पर, आप इस तरह से ढूंढ लेना, इस तरह से लगा देना, ठीक है, कुछ देख लेना। और अब ये श्यामपट्ट कार्य का भी आप फोटो ले लीजिए कि विनिमय के प्रकार क्या है और कौन कौन से इसमें दे रखा है ना। वेरी गुड, ले लिया आपने। तो हमने यहाँ 2 पॉइंट्स पढ़ लिए शिक्षण बिंदु के, एक तो अर्थ और परिभाषा पढ़ ली, दूसरा विनिमय के प्रकार पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे विनिमय की विशेषताएं, क्योंकि वहाँ 3 ही पॉइंट तो क्लियर करना था ना, 3 पॉइंट क्लियर करने थे, या 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ये देखिए यहाँ 3 पॉइंट तो उन्होंने रखे हैं मुख्य, एक परिभाषा वाला, दूसरा प्रकार और तीसरा विशेषताएं। तो हमने कौन कौन सा कर लिया, हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब हमें ये वाला और करना है, ठीक है। तो ये और देखते हैं ये क्या है। यहाँ देखिए विनिमय की विशेषताएं, ये देखिए, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे पलट लेते हैं। यहाँ भी आपको ऐसा ही एक खाका तैयार करना है, उसके बाद आपको शिक्षण बिंदु में क्या डालना है, विनिमय की विशेषताएं, ठीक है, देख लीजिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको इकोनॉमिक्स वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे दोनों ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आपने आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो आपको बहुत हल्की राइटिंग में दिख रहा है, ये छात्राध्यापिका कथन लिख रहा है, ठीक है, छात्राध्यापिका, ये ऊपर लिखा तो ये छात्राध्यापिका कथन, कथन यानी कि छात्राध्यापक बोल रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी है, यहाँ छात्राध्यापिका अध्यापिका यानी अध्यापिका ही अधिकतर होता है, छात्राध्यापक कम ही मिलता है, क्यों मिलता है, आपने कभी सोचा है? देखिए इसमें कम इसलिए होता है, लड़कियों को ही ज़्यादा यहाँ रखते हैं, टीचर लड़कियों को ही ज़्यादा मानते हैं। क्यों मानते हैं कि एक तो जब छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं ना टीचर, तो थोड़ा ममता का भाव होता है उनके मन में, थोड़ा एक प्यार होता है उनके मन में बच्चों के प्रति। और बच्चे एक लेडी टीचर से बहुत बहुत प्यार से पेश आते हैं, प्यार से पेश क्या आते हैं, बहुत प्यार के साथ रहते हैं, क्योंकि वो लेडी टीचर होती है ना, वो माँ की तरह हो जाती है, और माँ से तो हर कोई प्यार करता है ना। तो क्लास के बच्चे भी उसी वो टीचर से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि टीचर लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही एक से एक ज़्यादा अच्छे होते हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चों का लगाव अधिकतर एक लेडी टीचर के लिए होता है, क्योंकि वो उसमें वो अपने माँ के रूप को देखते हैं। इसलिए अधिकतर ऐसा भी कहा गया कि इसी वजह से ये लेसन प्लान जो बनते हैं ना, तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका लिखा जाता है, इसी वजह से कि ताकि एक लेडी टीचर पढ़ा रही है बच्चों को, ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा कहा जाता है जहाँ तक है। तो खैर कुछ भी होता हो, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन हमें जो लगता है वही है, जो हमारे मन में चला वो हमने आपको बता दिया। क्योंकि ऐसा पूछा भी था एक बार, पता नहीं किसने पूछा था कि ऐसे छात्राध्यापिका ही क्यों लिखा जाता है, तब उत्तर दिया था बड़ा प्यारा सा किसी ने कि ऐसा होता है, एक लेडी टीचर के प्रति बच्चों का लगाव ज़्यादा होता है, और वो उस लेडी टीचर में अपनी माँ का रूप देखते हैं, और माँ से तो सब लोग प्यार करते हैं ना, इसी वजह से छात्राध्यापिका को ही ज़्यादा रखा जाता है। स्कूलों में लेडी टीचर को ज़्यादा रखते हैं जेंट्स की अपेक्षा, ठीक है, ऐसा उत्तर दिया है। चलिए कुछ भी होता हो, टीचर तो दोनों ही अच्छे होते हैं, लेडी हो या जेंट्स हो। हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ।
तो देखिए छात्र अध्यापिका आपने ये ले लिया ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छी तरह ले लेना, ठीक है। थर्ड पॉइंट था ये। अब यहाँ विद्यार्थी क्या क्रिया कर रहे हैं उसे देखिए, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब विधि प्रविधि में है, ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसकी। अब यहाँ श्यामपट्ट कार्य क्या है, विनिमय की विशेषताएं बताई गई हैं, तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तीनों पॉइंट इसमें क्लियर हो गए। अब क्या करना है, अब देखते हैं क्या करना है। यहाँ ना पेज आगे पीछे हैं, जो हमने बताया आप उस तरह करना, ठीक है। पहला पेज हमने आपको क्या बताया था, ये वाला पहला पेज ये है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे हमने आपको दिखाई दिया है। और जो दूसरा पेज है ना, दूसरे पेज में हम लोग क्या देख रहे थे, दूसरे पेज में देख रहे थे हम, ये देखिए पहला पेज वो था, दूसरा पेज ये है, ठीक है, ध्यान रखना। और जो तीसरा पेज है ना, तीसरे पेज में विशेषताएं, और ये देखिए तीसरा पेज ये है जिसकी स्क्रीनशॉट आपने ले ली होगी, ओके। ये देखिए विनिमय का अर्थ एवं परिभाषा, ये तीसरा पेज है। और चौथा पेज ये है जिसमें विनिमय के प्रकार बताए गए हैं, जो हमने आपको बताई दिया अभी, ठीक है। और पांचवा पेज कौन सा है, पांचवा पेज जो अभी हमने दिखाया था ना आपको, ये है पांचवा पेज, विनिमय की विशेषताएं, जिसका स्क्रीनशॉट आपने अभी ले लिया है, ठीक है। ये हो गए 5 पेज। और जब अब इसके बाद कौन सा पेज है, तो इसके बाद ये है, अब यह मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। ये छठवां पेज है, ये छठवां पेज है, और यहाँ मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मूल्यांकन में भी प्रश्नोत्तर हैं, सही गलत के निशान हैं, और गृह कार्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान, ये फाइनल लेसन प्लान था, ठीक है। आप लोग इसी तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, आराम से कर लोगे, ठीक है। और कोई परेशानी आपको लगे तो आप बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान कर पाएँ, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एक बार फिर आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत प्यारी सी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, मस्त रहें, और अच्छा करते रहें हमेशा, ठीक है। खुश रहिए, बाय, जय सिया राम, राधे राधे।